प्रोडक्ट चल जाती है और फिर ऐसे चलती है कि फिर एक मंथ के अंदर आपको 15-20 लाख का प्रॉफिट दे जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक वन बाय अली। तो आज हम बात करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन सा मॉडल ज़्यादा रिकमेंडेड है, किस में हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है और किस मॉडल के अंदर हमें कितना बजट रिक्वायर्ड है। तो बिना आपका टाइम ज़ाया कि टू दी पॉइंट मैं आपको बातें करूंगा, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, कोई आपका टाइम ज़ाया नहीं। सबसे पहला मॉडल जो लोकल ई कॉमर्स के अंदर है वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, तो मैं उनको माइंड में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग ये होता है, चाहे ये मॉडल आप किसी भी मार्केट के अंदर ले लो, चाहे आप शॉपिफाई पे ले लो, आप अमेजोन पे ले लो, वॉलमार्ट पे ले लो, जिस भी मार्केट प्लेस के ऊपर ले लो, ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप कभी भी प्रोडक्ट खुद पहले बाय नहीं करते, आप स्टॉक नहीं मंगवाते, आप स्टॉक मंगवा के अपने पास नहीं रखते। आप क्या करते हो, आप सप्लायर्स ढूंढ लेते हो। आपको सप्लायर जब मिल जाते हैं कि यहाँ फलां जगह पर या फलां वेबसाइट पे या फलां बंदे के पास इतने पीसीस पड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट आपकी जब फाइनल हो जाती है उसके आप चलाते हैं एड्स। ठीक है, आपको जस्ट उसकी पिक्चर्स चाहिए और उसकी वीडियो चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्चर्स लगा देते हो और उसका ऐड चला देते हो, उसकी वीडियो बना के उसका ऐड चला देते हो। अगर तो आपको ऑर्डर्स नहीं आते तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, लेकिन अगर आपको उसके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप अपने पास प्रोडक्ट नहीं मंगवाते, बल्कि जो सप्लायर होता है उसको डायरेक्टली अपने कस्टमर्स की डिटेल्स दे देते हो, उसकी कस्टमर की डिटेल्स पुट कर देते हो और वो सप्लायर आपके बिहाफ के ऊपर उसको प्रोडक्ट सेंड कर देता है। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है कि आपको पहले ऑर्डर आता है, आप सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस करते हो। लेट्स सपोज आपने 1000 रुपए की प्रोडक्ट लगाई हुई है और पीछे से आपको जो सोर्सिंग मिल रही है अगले सप्लायर से वो 300 रुपए है, तो 700 रुपए आपको प्रॉफिट बचेगा हर ऑर्डर में से। तो आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करोगे, सप्लायर जो है वो कस्टमर को आपके बिहाफ के ऊपर शिप कर देगा। जब कस्टमर को रिसीव हो जाएगा तो वो पैसे सप्लायर को मिल जाएंगे और सप्लायर आपको पे कर देगा जो आपके प्रॉफिट बनेगा। ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सप्लायर्स आपको मिल सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए? ड्रॉप शिपिंग के लिए जो फेमस हैं वो एक लोकल बाबा है और HHC ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड है या नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि रिटर्न्स और कैंसिलेशन का बहुत इशू होता है। लेकिन अगर आपके अपने हाथ में हो तो आप उसको 70 to 80% लेकर जा सकते हैं। बट जब ये चीज़ें हाथ में चली जाती हैं सप्लायर के, यानी कि लेट्स सपोज आप HHC ड्रॉप शिपिंग के साथ उस सप्लायर के साथ अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आपको 50 ऑर्डर आ गए, जब आप 50 ऑर्डर का ऑर्डर उसको प्लेस करोगे तो उसने शिप करना है, चाहे वो आज अगर अब आपके पास होगा तो आप तो जल्दी जल्दी शिप करेंगे कि जितना जल्दी शिप करूंगा उतनी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो आप ट्राई करेंगे कि आज ही मैं उसको प्रोडक्ट को शिप कर दूं। लेकिन वो जो सप्लायर्स हैं वो समटाइम उनके पास इतना बर्डन होता है कि वो 2-2 दिन बाद शिप करते हैं, तो 3 या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो प्रोडक्ट जाकर डिलीवर होती है। और जब इतने दिनों के बाद डिलीवर होती है तो कस्टमर कहता है यार अब मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो काफ़ी दिनों पहले ऑर्डर की थी। और काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिनको तो भूल चुका होता है कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये चीज़ आम है कि कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करके भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। समटाइम दूसरे दिन भी जाती है तो वो उनको भूला होता है कि यार मैंने ऑर्डर किया था। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो इसीलिए ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके अंदर आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे, आपका लॉस होगा और आपकी जो होती है आपकी जस्ट ऐड कॉस्ट है। फ़ायदा आपको जस्ट ये हो जाता है कि आपको बाकी कोई कॉस्ट नहीं होती, बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं होती, स्टॉक की कॉस्ट नहीं होती, जस्ट आपको ऐड की कॉस्ट लगानी होती है और उसके बाद बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये वैसे देखा जाए तो मॉडल अच्छा है, बट इन प्रॉफिट ये लॉस में चला जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए और अगर प्रॉफिट ही ना बने तो उसका क्या फ़ायदा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइट लेबल। अब वाइट लेबल क्या चीज़ होती है? वाइट लेबल इस तरह होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, हंटिंग करते हो, इसके अंदर प्रॉपर हंटिंग करनी पड़ती है आपको। अब हंटिंग की क्या मेथड है वो इंशाल्लाह मैं हंटिंग की क्लास के अंदर, हंटिंग की वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो, सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आप जब प्रोडक्ट हंट करते हो तो उस प्रोडक्ट को आप उसका स्टॉक मंगवाते हो, चाहे आप उसके 10 पीस मंगवाओ, 100 या 200 जितने मर्जी मंगवाओ, तो आप उसके पीस मंगवा लेते हो।
लेकिन उससे पहले एक स्टेप है कि आप उसके ऐड ढूंढते हो, ऐड को एडिट करते हो, बनाते हो। ऐड आप खुद बनाओ। अगर आप खुद बनाना चाहोगे तो एक पीस आप मंगवा के खुद उठा के आप उसको रिव्यू कर सकते हो और उसकी खुद वीडियो बना सकते हो। उसके बाद आप उसको टेस्ट करो। टेस्टिंग लोकल ई कॉमर्स की जान होती है। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आप फेल हैं। टेस्टिंग लाजमी है। हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग ज़रूरी है। पहले आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग क्या होती है, जिसको समझ नहीं आई, आप प्रोडक्ट उठाओ, प्रोडक्ट का जस्ट उसका ऐड उठाओ, पिक्चर्स लो, ड्रॉप शिपिंग की तरह आप अपनी वेबसाइट पे लगाओ, उसका ऐड चला दो। अगर तो आपको ऑर्डर्स आने लग जाएं तो वो प्रोडक्ट ओके है, आप उसका स्टॉक मंगवा लो अपने पास। अगर वो ओके नहीं है, रिजेक्टेड है, मतलब उसके पास ऑर्डर नहीं है, उसके ऑर्डर नहीं आए, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, नेक्स्ट प्रोडक्ट हंट करो। तो वाइट लेवल के अंदर यही फ़र्क है कि आपको इसके अंदर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्ट्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर बाहर से, चाइना से आती हैं। और जो हमारे पास बड़ी मार्केट्स हैं, लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, तो इन मार्केट्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स बड़ी होती हैं। आपको आप बेशक फिजिकली जाके विजिट करें, प्रोडक्ट ढूंढें अपने लिए, कोई अच्छी सी प्रोडक्ट, यूनिक सी प्रोडक्ट निकालें। बाकी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, और वो उनसे आप डील करके कॉल पे भी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक सोर्सिंग की वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपके साथ सप्लायर्स भी शेयर करूंगा जिनके साथ मैंने काम किया है और वो ट्रस्टेड है मेरी तरफ से। बाकी जिम्मेदारी मैं किसी की नहीं लूँगा, लेकिन जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है तो वो मैं आपको ज़रूर सप्लायर्स शेयर करूँगा। और कुछ ग्रुप्स भी हैं जो मैं शेयर करूँगा जहाँ पे प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे आती रहती हैं। तो आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको टेस्ट करो, उसके बाद आप मंगवा लो। तो वाइट लेबल जो है वो अगर आप शॉर्ट टर्म पैसे बनाना चाहते हैं, है ये शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म इसलिए है कि जब आप एक प्रोडक्ट को रन करते हो तो उसकी लाइफ होती है, कुछ 10 दिन चल जाती हैं, कुछ 15 दिन चल जाती हैं, कुछ महीना चल जाती हैं, कुछ 2 महीने चल जाती हैं। अब लाइफ क्यों होती है? क्योंकि कंपटीशन होता है। जहाँ पर आप प्रोडक्ट सप्लायर से उठा रहे हो वाइट लेबल भी की, वहाँ पर और काफ़ी बंदे हैं जो वो सेम प्रोडक्ट वहाँ से उठा रहे हैं। तो जब मार्केट के अंदर कंपटीशन हो जाता है तो फिर एट द एंड वो प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपने वो प्रोडक्ट 1700 की लगाई हुई है तो एक दूसरा बंदा उसी को लिस्ट कर देगा 1600 रुपए की। और फिर जब आप देखोगे कि यार उसने 1600 की, तो आप कोशिश करोगे कि यार या 1600 कर दूं या 1500 कर दूं। तो इस तरह करते करते कंपटीशन के अंदर प्राइसेस लो होने की वजह से प्रोडक्ट फारिग हो जाती है। तो लाइफ इसमें कम होती है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग कहते हैं। तो वाइट लेवल में आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो, पैसे आपके अच्छे बन जाएंगे, ड्रॉप शिपिंग की तरह ज़ाया नहीं होंगे। वाइट लेवल में भी आपको हैंडलिंग करनी पड़ेगी रिटर्न एंड रिफंड की, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे हैंडलिंग करनी है इसकी। वाइट लेबल में आपको बजट चाहिए कम से कम 2 लाख रुपए मस्ट हैं। अगर आपने वाइट लेबल स्टार्ट करना है आपके पास 2 लाख होना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 3 से 4 लाख आपके पास मौजूद हो ताकि आप खोल के रिलैक्स होके बिजनेस कर सकते। थर्ड मॉडल हमारा आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर इस तरह होता है कि हमारी अपनी प्राइवेट प्रोडक्ट होती है, उसकी प्रोडक्शन हम खुद करवाते हैं, उसको रेडी हम खुद करवाते हैं, उसको एक प्रॉपर एक नेम दिया जाता है, उसके ऊपर लोगो होता है, और एक मुकम्मल तौर पर अपनी प्रोडक्ट जो पहले किसी ने ना बेची हो हम अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा के बेचते हैं। प्राइवेट लेबल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये अगर एक बार सेट हो गया तो सारी ज़िंदगी आपकी आप बैठ के खा सकते हैं, यानी कि आपको फिर दूसरे काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा प्राइवेट लेबल बिजनेस आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके लाइफ चेंजिंग बन सकता है। तो प्राइवेट लेबल मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। लेट्स सपोज हमारे पास जे डॉट है, या इस तरह के परफ्यूम के ब्रांड हैं, जूतों के ब्रांड हैं, इतर के ब्रांड हैं, ये सारे प्राइवेट लेबल हैं, रजिस्टर्ड हैं, और इनकी इजाज़त के बिना कोई इनको बेच नहीं सकता। प्राइवेट लेबल के अंदर आपका कोई कंपटीशन हो भी सही तो आप अपनी क्वालिटी के दम पर, और जब आपका एक नाम बन जाता है, आपके ब्रांड का एक नाम बन जाता है, तो फिर आप सुकून से बैठ के उस ब्रांड की चीज़ें बेचो, उसको ग्रो करो, और उसमें मज़ीद एडिशंस लेके आओ, मज़ीद वेरिएशंस लेके आओ, और अपना एक प्राइवेट लेबल खड़ा करो और अपना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टार्ट करो। तो प्राइवेट लेबल मोस्ट रिकमेंडेड है। इसमें बजट कितना चाहिए? बजट थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा चाहिए होता है, 10 से 15 लाख आपके पास होना चाहिए, फिर जाके आप अपना एक प्राइवेट लेबल बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट लेबल के शायद बहुत ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने खुद प्राइवेट लेबल भी किया है और वाइट लेबल भी किया है। प्राइवेट लेबल में मैं जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ कि प्राइवेट लेबल अगर आपने स्टार्ट करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने सिटी के अंदर देखो कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी मशहूर चीज़ है जो मैं बेच सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ किसी का ध्यान ना गया हो तो वो भी मैं बेच सकता हूँ। आप उस चीज़ को उठाओ, उसका एक अच्छा सा ऐड बनाओ और टिकटॉक के ऊपर ऐड लगा दो या फेसबुक के ऊपर लगा दो। आप जस्ट वीडियो बनाओ और ऐड लगा दो, उसके बाद देखो कि वो चलता है या नहीं चलता। समटाइम ऐसे होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे माइंड में होती हैं कि हम कहते हैं यार ये कौन लेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट चल जाती है और फिर ऐसे चलती है कि फिर एक मंथ के अंदर आपको 15-20 लाख का प्रॉफिट दे जाती है, क्योंकि आपका कंपटीशन नहीं होता, आप यूनिक चीज़ लेके आए होते हो। और समटाइम हम कहते हैं कि यार आउटस्टैंडिंग चीज़ है, ज़बरदस्त है, ये तो धड़ाधड़ बिकेगी, लेकिन जब आप उसकी टेस्टिंग करते हो तो वो फेल हो जाती है, कोई भी नहीं लेता, उसके ऑर्डर्स ही नहीं आते। तो ये थे लोकल ई कॉमर्स के अंदर तीनों मॉडल्स: ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जस्ट वीडियो को देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।